तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की दलित वोटों पर है दावेदारी और सवाल ये है कि क्या है इसके बदले बसपा की तैयारी। आप देख रहे हैं डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी दलित उम्मीदवार देने वाली है। जी हां, ये खबर जो है लगातार मीडिया में छाई हुई है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी सेंधमारी के प्रयास दलित वोटों के किए जा रहे हैं। मैं आपको पूरा खबर और विश्लेषण बता देता हूं, फिर आपसे एक दो सवाल मुझे पूछने हैं, उसके जवाब आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। और हमारे मेंबर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन बटन दबा के हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। आप हमारे खबर और विश्लेषण को पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम और आपके विधानसभा का मैंने ब्यौरा मांगा है, जानकारी आप कमेंट करके देख सकते हैं। पोस्ट डाली हुई है हमारे चैनल पे, आपको पोस्ट दिखेगी। तो अखिलेश यादव जी 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, जिसमें से 86 तो आरक्षित सीट हैं। उन आरक्षित सीटों के अलावा कुल मिलाकर 14 और सीटों पर यानी सामान्य सीटों पर भी आपको दलित उम्मीदवार देखने को मिल सकते हैं। असल में अखिलेश यादव पीडीए को जमीन पर उतारना चाहते हैं, ताकि क्योंकि सवालों के घेरे में तो रहते ही हैं वो। बसपा के समर्थक और बसपा की तरफ से भी अखिलेश यादव के ऊपर लगातार हमले होते हैं और कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जिसका डिफेंस अखिलेश यादव जी के पास है नहीं। चाहे वो जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाली बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम बदल दिए। आज जिन महापुरुषों की बात खुद समाजवादी पार्टी कर रही है, वो सारे नाम जिलों के जो बसपा सरकार में रखे गए थे उनको लगातार बदला गया। अब दिक्कत यह है कि राजनीति तो करनी है, तो राजनीति के लिए अब कांशीराम साहब की जयंती भी बन रही है, बाकी सारे काम भी हो रहे हैं। अब इसमें 86 सीटें जो हैं उसमें से 84 सीटें तो एससी के लिए आरक्षित हैं, यानी कि दलित समाज के लिए, और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए आरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति। वो एसटी वाली 2 सीटें शायद आखिर की 2 सीटें हैं सीक्वेंस में, 402 या 403 ऐसा ही कुछ है, सोनभद्र में है वो। आप उनके नाम बताइए कमेंट करिए, जिसको पता हो वो एसटी आरक्षित सीटों के नाम बता दीजिए। एक तो शायद दुद्धी है उसमें से, एक और भी है जो मुझे याद नहीं आ रही। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जनरल सीटों पे पहले ही अपने प्रत्याशी जिता चुके हैं लोकसभा चुनाव में। उसको वो अयोध्या मॉडल कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी को उतारा गया अयोध्या में और अवधेश प्रसाद जी वहां से जीत गए, और जीतने के बाद उसको बीजेपी की बड़ी हार बताया गया कि आपने चाहे वहां श्री राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में आपने अपना जो भी आप करना चाह रहे थे सब कुछ कर दिया, लेकिन वो अयोध्या वासियों ने उसको नकारा। और वहां पे जो तालमेल और समीकरण कुछ ऐसा बैठा कि वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पे जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो जीत गए। और इसको सपा बहुत प्रोजेक्शन कर रही है, क्योंकि अगर दलित वोट शिफ्ट होता है तो इसका सीधा नुकसान बसपा को होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दलित वोट शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको कमेंट का मौका दे रहा हूं। आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप यूपी के दर्शक हैं या बाहर के भी सही, तो बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी का ये फॉर्मूला, जिसको वो अयोध्या मॉडल का नाम निकल के आया है, मीडिया में चर्चा है, खबरें चल रही हैं लगातार। अभी तो आंकड़ा क्या होगा दलित टिकटों का, दलित समाज के टिकटों का, ये तो आखिर में पता चलेगा जब टिकट वाकई में मिलने शुरू होंगे और नामांकन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के स्तर पे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 1 दर्जन के आसपास, 1 दर्जन के से कुछ ज्यादा टिकट लगभग फाइनल कर चुकी है, और अभी आने वाले हफ्ते में आपको या तो बाराबांकी या सुल्तानपुर या बनारस में कई सीटों पे आपको घोषणाएं मिलेंगी, टिकट घोषणा कार्यक्रम मिलेंगे। और मैं भी वहां जाने के प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि जब बनारस या सुल्तानपुर या बाराबांकी में कोई प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम हो, कैंडिडेट घोषणा कार्यक्रम हो, तो जैसे हमने पुरकाजी में कवर किया, जैसे हमने कवर किया सहारनपुर देहात में, उसी तरह से हम कवर करें और बहुजन मीडिया होने के नाते जो बहुजन राजनीति में घट रहा है आपको बताएं। लेकिन यही मेरा इस विश्लेषण में सवाल है कि क्या बसपा को चिंतित होने की जरूरत है। मेरा जवाब है मेरे हिसाब से कि बसपा का वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले अब बढ़ेगा, क्योंकि जो चीजें घटित हुई और जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, क्योंकि सपा या कांग्रेस पार्टी ये क्लेम करते हैं कि भाजपा को हम ही हरा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी तो सैचुरेशन के पॉइंट को अचीव कर चुकी है। यानी कि सैचुरेशन का अर्थ है कि मुसलमानों ने एक मुश्त वोट देके भी देख लिया और 111 का आंकड़ा मिला। लेकिन यही अगर पूरा समुदाय घोषित रूप से बसपा के साथ आ जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और दलित मुस्लिम एक साथ आए,
ये ना तो सपा चाहती है, जाहिर सी बात है, और ना ही भाजपा चाहती है, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ये घोषित रूप से हालांकि बसपा ब्राह्मणों को भी टिकट देगी, बसपा ठाकुर समाज के लोगों को भी टिकट देगी, गुर्जर समाज के लोगों को भी टिकट देगी, बसपा तो सर्व समाज को टिकट देती ही है और सर्व समाज का नारा बसपा ने अख्तियार कर ही लिया है। लेकिन ऐसे में क्योंकि कई सीटों पर महत्वपूर्ण मुस्लिम प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, तो दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा के लिए सबसे कारगर है। हालांकि मेरी कुछ विश्लेषकों से जो बात हुई, अभी डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बसपा को ये गठजोड़ के हिसाब से अप्रोच करना ही नहीं चाहिए चुनाव, बसपा को तो मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए और जो प्रोजेक्शन हो वो बेरोजगारी, शिक्षा, मूलभूत शिक्षा का मॉडल, स्कूलों की व्यवस्था, अस्पतालों की सुविधाएं और किसानों की समस्या, महिलाओं और दलितों की समस्या, इन वर्गों, और सबसे बड़ा महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, वहां पे कोई दिन नहीं जाता जब दलितों के साथ, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध नहीं घटित होते। हालांकि आंकड़ों में आपको तस्वीर कुछ भी मिले, लेकिन वहां खौफ नहीं बैठ पाया जिस तरह का कभी बसपा सरकार में मिला देखने को, उस तरह का खौफ नहीं है। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी ने वैसे तो एक और सीट पर भी दलित प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था पिछले लोकसभा चुनाव में, जो कि 24 में हुए थे। वो सीट है मेरठ की। मेरठ से सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी थी और वहां से जीते हैं अरुण गोविल, जिन्होंने प्रभु श्री राम का रोल निभाया था और शायद उनको इसका फायदा भी हो गया और वो जीत गए। हालांकि सपा ने इसको हार नहीं माना, वो करें 10,000 के आसपास का अंतर है, हमको हरा दिया गया। और वहां से भी क्योंकि मेरठ एक आरक्षित सीट नहीं है, मेरठ एक सामान्य सीट है, वहां से भी पहले भानु प्रताप जी का नाम आया था, जो कि सोशल मीडिया के चैनल्स पे अपनी बात रखने वाले एक्टिविस्ट हैं और बड़े पैमाने पर वो लोकप्रिय हुए, उनकी बाइट्स वायरल हुई, लेकिन उनका टिकट कट गया, कटना ही था, लग रहा था। और बाद में फिर सुनीता वर्मा, जो कि बहुजन समाज पार्टी की मेयर रह चुकी, यानी कि बसपा के टिकट पे मेरठ की मेयर रह चुकी हैं और उनके जो पति हैं वो भी बसपा से विधायक रह चुके हैं, हस्तिनापुर से योगेश वर्मा। तो समाजवादी पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत नो डाउट दलित समाज को तवज्जो टिकट में दे रही है, लेकिन उनके पास चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी कोई कह दे कि हमारा प्रदेश स्तर का ये दलित नेता है, या पश्चिम का हमारा ये दलित नेता है, या पूर्वांचल के ये कद्दावर नाम है, ऐसा नहीं है। और पार्टी संगठन में भी जो दलित नेता है वो विजिबल नहीं है, जैसे प्रवक्ताओं में कोई दलित नहीं दिखता समाजवादी पार्टी में। और अगर हम बात करें, अगर हम केवल जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जो इनकी वाहिनी है या फिर जो एससी मोर्चा होगा इस तरह का, वहां पे तो होंगे पद, क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम का संगठन है वहां पे नहीं नजर आ रहे बड़े पैमाने पर कि हाँ कोई ऐसा चेहरा जो कह सके कि हाँ ये आपने नेता बना दिया, ये दलित फेस है। यूं तो बसपा से भी लोग उस पार्टी में गए और जाके इधर उधर चले गए, जैसे कि महेश आर्य जी हैं बसपा के पुराने नेता, वो सपा में गए थे, फिलहाल वो आरएलडी में चले गए। और 3 बार के सांसद रहे वीर सिंह जी, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। और इस तरह से बहुत सारे नेता हैं जो, और पश्चिम में भी कुछ नेता हैं जो सपा में है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी लाइमलाइट या वो प्रदेश स्तर का प्रोजेक्शन नहीं दे पा रहा। तो इसी से मेरा सवाल निकल के आता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल आपने देखा है, एक दलित होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ दलित समाज आ सकता है? और जो इस तरह के प्रयास हैं, क्या बसपा को कोई काउंटर पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मसलन अगर आप उधर से समाजवादी पार्टी दलित समाज को साध रही है, तो इसका काउंटर पॉलिटिक्स ये है कि बसपा को बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर साधना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्राह्मण दलित ब्राह्मण मुस्लिम का एक गठजोड़ बनेगा, या आप कह सकते हो कि अगड़ा और मुस्लिम को साथ दिखाया जाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। और बसपा इस डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन को अगर अचीव करती है तो फिर लगेगा कि हाँ बसपा के पक्ष में भी मुस्लिम भी आ रहा है और साथ में जो मानवतावादी लोग हैं, जो, क्योंकि आप सारे टिकट तो दलितों को दे नहीं सकते, सारे मुसलमानों को भी नहीं दे सकते, तो आपको ताना बाना तो बुनना पड़ता है। और कोई भी पार्टी जो इतने बड़े स्तर की हो वो कह दे कि मैं केवल दलितों के वोट से जीत जाऊंगा या हम केवल मुसलमानों के वोट से जीत जाएंगे, तो ऐसा तो कहीं भी होने से रहा। इसीलिए आपको एक सामाजिक समीकरण का ताना बाना तो बुनना पड़ता है। अब मेरा बस यही सवाल है कंक्लूड करने से पहले कि क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी के जो ये प्रयास हैं उसमें कुछ दम है, सफल हो पाएंगे, नुकसान होगा तो किसको होगा? और क्या बसपा की जो काउंटर पॉलिटिक्स है उसको तेज करना चाहिए? क्योंकि अगर बसपा मुस्लिम समाज को साधेगी और उनको टिकट भी देगी
और खुल के राजनीति बसपा करती ही है और बसपा बहन जी हमेशा मुसलमानों के हित की बात करती हैं। हालांकि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको लेके मुस्लिम समाज हमेशा, और साथ में बसपा को षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पुरानी कुछ तस्वीरों को लेके या जो गठबंधन हुए हैं वो गठबंधन तो थे नहीं, वो तो प्री पोल अलायंस को ही आप गठबंधन कहते हो, बाद में तो मिलजुल के सरकार बनाना। और बहन जी ने हमेशा अपने शर्तों पे सरकार बनाई, उनके सामने चाहे सपा रही या भाजपा रही, बहन जी का जब मन किया बनाई और गिरा भी दी। 6-6 महीने की सरकार भी चलानी थी तो उसमें भी दिखा दिया कि हम अपनी शर्तों पे काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि दलित समाज बहन जी के साथ था। आज बहन जी ज़्यादा इसलिए नहीं, जिसे कहते हैं वो राजनीतिक पैंतरेबाजी दिखाती हैं, क्योंकि दलित समाज ने साथ छोड़ा है पिछले चुनावों में और उससे दुर्गति हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर दलित वोट कंसोलिडेट बीएसपी की तरफ होता है और ऐसे में बीएसपी एक काउंटर पॉलिटिक्स के रूप में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर साधती है, तो समाजवादी पार्टी यकीनन बेचैन होगी। और आपको दिख जाएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि सपा के जो आईटी सेल के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो बसपा या बसपा के नेताओं पे ज़्यादा हमलावर हो जाएंगे। बसपा एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखे कि मुसलमानों को सीधा साधे और उनको टिकट थोड़ी संख्या में दे। तो ऐसे में आप सीधे देखिएगा कि सबसे बड़ी बेचैनी समाजवादी पार्टी को होगी। उसका कारण यही है कि समाजवादी पार्टी के पास जो दलितों का, जो यादव समाज का वोट है, वो आधा भी मिलता होगा तो वो 3-3.5% बैठेगा और कम से कम आधा तो भाजपा में जा ही रहा होगा। कमेंट करिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बने रहिए, ऐसे विश्लेषण और लाते रहेंगे आपके लिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।